हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सर्दियाँ चल रही हैं तो अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ओके, तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था हमारे कार्बोहाइड्रेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में भी। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हमारा अमाइनो एसिड्स के ऊपर है। अमाइनो एसिड एक माइक्रोमॉलिक्यूल है, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी से बता रखा है कि अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, इट इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपने कल की वीडियो ना देखी हो तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपको दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कौन से दो ग्रुप? एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। ओके, अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपको दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। द नेम ऑफ द ग्रुप आर अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक अमाइनो ग्रुप है। ओके, हियर इज द अमाइनो ग्रुप NH3 प्लस NH3 पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप। ओके, और इस साइड में आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOOH ग्रुप, COO माइनस ग्रुप। ठीक है, ओके। इसके बाद तो आपके अमाइनो एसिड में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। ओके, और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये कहाँ लगे होते हैं? ये दोनों ग्रुप आपके सेम कार्बन पे लगे होते हैं और उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो हियर द कार्बन विच इज प्रेजेंट इज, ये कौन सा कार्बन है? ये आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमाइनो एसिड्स को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके? मीथेन के। दे आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। जैसे अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, CH4। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके यहाँ लगा दिया COOH ग्रुप। ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके क्या किया गया? लगा दिया गया एक ग्रुप विच इज नोन एज NH2 ग्रुप। तो जो कंपाउंड हमें मिला वो कौन सा है? वो है आपका अमाइनो एसिड, CH डबल बॉन्ड OH। ठीक, सिमिलरली इधर हो जाएगा आपका NH2। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ अमाइनो एसिड। इसके अलावा एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं? यहाँ एक R ग्रुप लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। समझ आ रही है बातें आपको? ओके, तो अमाइनो एसिड्स कुछ और नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एक अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा। डायग्राम में इट इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, आगे की बातें करते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में और बातें। अगर हम अमाइनो एसिड्स की और बातें करें तो अमाइनो एसिड जो हैं इनमें जब हम क्या कर रहे थे? हम मीथेन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो मीथेन के जब हाइड्रोजन को हमने क्या किया, उस मीथेन के हाइड्रोजन पे जब हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसके ये हाइड्रोजन को रिमूव्स करके हमने चारों वैलेंसी पे चीज़ें लगाई। कौन कौन सी ग्रुप्स लगाए? एक पे हमने हाइड्रोजन ही रहने दिया, एक पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया, एक पे अमाइनो ग्रुप लगाया और एक पे वेरिएबल ग्रुप लगाया जिसको हम क्या बोलते हैं? R ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इज क्वाइट विजिबल, आपको समझ आ रहा होगा प्रोबेबली। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अमाइनो एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें ये जो वेरिएबल ग्रुप होता है विच इज द R ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप अलग अलग होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल ग्रुप आपके अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल ग्रुप या R ग्रुप अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनी टाइप्स के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जो पाए जाते हैं प्रोटीन में वो कितने तरीके के हैं? वो है 20 तरीके के जो प्रोटीन में पाए जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। दोज आर नोन एज व्हाट? दोज आर नोन एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है,
तो ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है आपके, ये कितने हैं? 20 हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से 20 हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड ओवरऑल कितने हैं? 22 है नंबर में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अमाइनो एसिड, द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर कितने हैं नंबर में? 22 है नंबर में। ठीक है, ओके। किसके हिसाब से? डिफरेंट आर ग्रुप के हिसाब से। ये जो पूरा ग्रुप है आपका, ये सेम रहने वाला है, सिर्फ ये आर ग्रुप बदलेगा। आर ग्रुप जैसे जैसे बदलेगा, अलग अलग तरीके के आपको अमाइनो एसिड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके। और वो जो आर ग्रुप के बदलने से डिफरेंट तरीके के अमाइनो एसिड्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इसके बाद ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड आपके सिर्फ बीसी तरीके के होते हैं, और भी तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, कि आपके अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप कितना है, अगर इस पे आप बेस करेंगे तो आपके अमाइनो एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में। पहली क्लास है एसिडिक अमाइनो एसिड, दूसरी क्लास है बेसिक अमाइनो एसिड, और तीसरी क्लास है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है ना, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड, फर्दर 3 ग्रुप है। एसिडिक अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप देखने को मिलेगा, उस अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे क्या? एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक किसको बोलेंगे? बेसिक अमाइनो एसिड में आपको एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आपको जितना COOH ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा? NH2 ग्रुप भी होगा। दोनों ग्रुप्स क्या होंगे? अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों बराबर होंगे। समझ आ रही है बात? जैसे अगर मैं एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है अस्पार्टिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड क्या है? इट इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन एसिडिक अमाइनो एसिड। आप अगर ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर तो देखिए, COH ग्रुप एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 COH ग्रुप है। सिमिलरली एक यहाँ COH ग्रुप है, एक यहाँ COH ग्रुप है, 2 CH ग्रुप हो गया। तो ये तो आपका नॉर्मल चेन का COH ग्रुप है। एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप कहाँ देखने को मिल रहा है? एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है आर ग्रुप में, वेरिएबल ग्रुप में। अगर आर ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा COH ग्रुप देखने को मिले तो उस तरीके के अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। द एग्जांपल्स आर अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेसिक अमाइनो एसिड में आपको आर ग्रुप में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं आपके आर्जिनिन। आर्जिनिन इज द एग्जाम्पल, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा लाइसिन इज द एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके अलावा हिस्टीडीन इज द एग्जाम्पल। ये तीनों की तीनों क्या हैं? आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके आप आर चेन में देखेंगे, इनके वेरिएबल चेन में देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इस पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। सिमिलरली यहाँ आपका जो है एक NH ग्रुप का पूरा रिंग ही प्रेजेंट है। तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, वेरिएबल चेन वाले में। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? बेसिक अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। दिस होल स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, तो आप एग्जाम्पल जो है वो याद रखेंगे। नीट में एज सच पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की, तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें जितना COH ग्रुप होगा उतना ही NH2 ग्रुप भी होगा, उसको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलते हैं। जैसे देखिए सेरिन। सेरिन क्या है? वो एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। कैसे? ये देखो, ये आपकी चेन है पूरी की पूरी। ठीक, इसमें NH2 ग्रुप एक है, COH ग्रुप भी क्या है? NH2 ग्रुप भी एक है और COH ग्रुप भी एक है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में भी देखिए COH ग्रुप एक है और NH2 ग्रुप एक है, कोई एक्स्ट्रा COH या NH2 ग्रुप नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सिमिलरली अगर हम एलानिन की बात करें, इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो यहाँ देखिए आप COH और NH2 जो है इसमें एक एक ही ग्रुप है, जो उन दोनों ही बराबर है नंबर में। ओके, तो आप प्लीज इसको याद रखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एक और बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं?
तो बिल्कुल बेटा, आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं अगर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपको PYQs प्रैक्टिस कराऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। तो जो भी स्ट्रक्चर हैं यहाँ अमाइनो एसिड के, या आपके NCERT में जो भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ओके क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली अमाइनो एसिड की। कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी, एक हमने पढ़ी एसिडिक, ठीक है, दूसरे हमने पढ़ी बेसिक, और तीसरी हमने पढ़ी न्यूट्रल। 3 तरीके के अमाइनो एसिड्स हमने पढ़ लिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो आपका अमीनो ग्रुप है वो कितना प्रेजेंट है नंबर में। लेकिन उसके अलावा आपके अमीनो एसिड की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं अरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, इन अमीनो एसिड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस अमीनो एसिड में आपको एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। समझ आ रही है बातें, एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। द एग्जाम्पल्स आर टायरोसिन, फिनाइलएलानीन एंड ट्रिप्टोफैन। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए ये फिनाइलएलानीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फिनाइलएलानीन। ये आपके टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, और सिमिलरली ये आपके ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है। इन सभी के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये एरोमेटिक रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या है, उनके चारों ग्रुप को मीथेन के जब चारों ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट करके हमने अलग अलग ग्रुप्स के साथ लगाया तो हमारे अमीनो एसिड्स बने। अमीनो एसिड्स के ग्रुप कौन कौन सी है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, इसके अलावा अरोमेटिक, और सबके एग्जाम्पल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो हैं आपके, अमाइनो एसिड्स में आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वेटर आयनिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमाइनो एसिड आपको, अमाइनो एसिड का जो नेचर होता है कैसा होता है, अमीनो एसिड में एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि अमाइनो एसिड का आयोनाइजेबल नेचर होता है। ठीक है, उसके NH2 और COH ग्रुप्स जो हैं वो आयनाइज हो सकते हैं, और आयनाइज होके NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो सकता है, NH3 पॉजिटिव में, और COH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो सकता है, COH ग्रुप कन्वर्ट हो सकता है COO निगेटिव में। ठीक है ना, तो ये आयनाइजेबल फॉर्म में चले गए। तो जब आपके COH और NH2 ग्रुप आयनाइजेबल फॉर्म में चले जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ज्वेटर आयनिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो जिस स्ट्रक्चर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कटायन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए सिर्फ COO ग्रुप पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है उसको हम अनायन बोलते हैं। ठीक, इसके इन बिटवीन एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला है जिसपे आपको पॉजिटिव ग्रुप भी देखने को मिल रहा है और नेगेटिव ग्रुप, मतलब पॉजिटिव आयंस भी देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। यहाँ देखिए COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव। तो क्या हुआ है, इसका जो COH ग्रुप था और इसका जो NH2 ग्रुप था, इन दोनों ने क्या किया, आयनाइजेशन कर लिया, आपको आयनाइज ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्वेटर आयनिक फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर सवाल पूछा गया है आपके नीट के ऊपर। तो अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, दे आर ज्वेटर आयनिक इन नेचर, क्योंकि उनके अमाइनो और एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं, वो आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें। अगर मैं थोड़ी और बात करूं तो आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं, हमने क्या पढ़ा था, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, पढ़ा ना, वी हैव 20, या अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। इन 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है आपके सारे के सारे, इसको जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से ही बना होता है।
तो ये सारे के सारे 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो हैं आपके, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। लेकिन इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी 2 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है आपकी इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, और दूसरी है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, तो देखिए इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है उसको हम इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड होता है ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इन अमाइनो एसिड्स को अपने डाइट के थ्रू लेते हैं। ओके, समझ आ रही है बात? तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा डाइट के थ्रू, क्योंकि ये जरूरी है, इसेंशियल है, ठीक है। इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं? यहाँ देखिए आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड का पूरा चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस चार्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन। मेथियोनिन की स्पेलिंग गलत है बेटा, सही कर लेंगे आप। मेथियोनिन की स्पेलिंग होती है METHIONINE, ठीक है। मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन एंड हिस्टिडीन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? दिस इज द इसेंशियल अमाइनो एसिड। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रख लेंगे कि ये सारे के सारे आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत है, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, अपने डाइट के थ्रू इनको हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है अमाइनो एसिड की, जिनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी के द्वारा क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी है। आप इन सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर सवाल आते हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन। सिस्टीन की स्पेलिंग गलत है, सिस्टीन की स्पेलिंग होती है CYSTEINE, सिस्टीन, ठीक। ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, अस्पार्जिनिन एंड सेलिनोसिस्टीन, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना होगा। मैं जहाँ एस्ट्रिक मार्क करती हूँ वो आपके नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा कि इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में कौन कौन आता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में कौन कौन आता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई आपको? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड क्या होता है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? दूसरी बात हमने पढ़ी कि अमाइनो एसिड जो है उसको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड पढ़ा हमने। इसके बाद हमने अमाइनो एसिड की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़े, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जिसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इतनी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर आपके नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि इन सारे ग्रुप्स के जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वो सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप उन सारे एग्जाम्पल्स को याद रख लेंगे, ठीक है ना। ओके, बात समझ आ गई? अमाइनो एसिड में इतनी ही बातें हैं, प्लीज़ आप इनको रिमाइंड रखिएगा, ठीक है। आगे की क्लास में कल हम बात करेंगे लिपिड्स की, और उसके बाद लिपिड बहुत बड़ा नहीं है, इट इज़ अ स्मॉल टॉपिक। फिर लेटर ऑन हम प्रोटीन की बात करेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।